नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीजीके यादव में। तो इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये सीजीपीएससी सीजीबी आप हम छत्तीसगढ़ में जो भी एग्ज़ाम या इंडिया आरआरबी रेलवे, ठीक है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहेगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सबसे महान मुगल शासक माना जाता है। तो सबसे महान मुगल शासक किसको माना जाता है भाई? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बाबर। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। सबसे महान मुगल शासक माना जाता है, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। सबसे महान मुगल शासक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये लगभग सभी को पता होगा। तो अकबर को सबसे महान मुगल शासक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मुगलों का अंतिम वंशज था। तो मुगलों का अंतिम वंशज कौन था भाई? अबुल फजल दिया है बैरम खां, बहादुर शाह जफर, चंगेज खां। जिसको पता होगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। मुगलों का अंतिम वंशज था अबुल फजल, बैरम खां, बहादुर शाह जफर, चंगेज खां। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। मुगल का अंतिम वंशज कौन था? बहादुर शाह जफर। और प्रथम कौन था भाई उसका? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फारसी को मुगल दरबार की मुख्य भाषा बनाया। तो फारसी है भाषा, उसको मुगल दरबार का मुख्य भाषा किसने बनाया? ये चीज़ पूछा है। अकबर ने बनाया, औरंगजेब ने बनाया, बाबर ने बनाया, शाहजहां ने बनाया। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? फारसी जो भाषा है उसे मुगल दरबार की मुख्य भाषा बनाया। किसने बनाया था मुख्य भाषा मुगल दरबार का फारसी को? तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर ने। अकबर ने फारसी भाषा को मुगल दरबार का मुख्य भाषा बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बादशाहनामा का लेखक था। बादशाहनामा का लेखक कौन है भाई? इब्न बतूता दिया है, अब्दुल हमीद लाहौरी, सादुल्ला खां, पीरजादा। जिसको पता होगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। बादशाहनामा का लेखक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा का लेखक की अगर बात करें तो अब्दुल अहमद लाहौरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है भाई? कर्नल मैकेंजी, कनिंघम, फिलर, सर विलियम जोन्स। जिसको भी पता होगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। फिलहाल छठवां क्वेश्चन देखेंगे। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो अकबर जो थे उसने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? चीन, यूनान, रोम, इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन। तो ये अपने ही कार्यकाल का इतिहास लिखवाने की परंपरा जो है कहाँ था? चीन में। तो अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के कार्यकाल का जो इतिहास लिखवाया था, ठीक है, किससे लिखवाया था? अबुल फजल से। तो ये परंपरा था कहाँ? चीन में था। ठीक है, तो प्राचीन काल में ये परंपरा जो है चीन में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे?
तो अकबरनामा और आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन है? अनुवाद किसने किया था इसका? तो वेबरीज, जरेट, ब्लैकमैन, सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये हो जाएगा भाई आपका अकबर। ठीक है, अकबर ने तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों ना। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो आदम खान से लेकर अकबर खान तक के इतिहास काल की इतिहास किस में मिलता है भाई? तो बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, सभी में। उस ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें अकबर से लेकर आदम खान से लेकर के अकबर के कार्यकाल का इतिहास मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखेंगे अकबरनामा। अकबरनामा में आदम खान से लेकर के अकबर के कार्यकाल तक का इतिहास देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तंबाकू पर किस शासन ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर किस शासन ने प्रतिबंध लगाया भाई? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो सर्वप्रथम किसने खाया था इसको भाई? अकबर ने। तो वो क्या बंद लगाएगा? प्रतिबंध लगाएगा क्या? उसको तो चाहिए ही ना। तो ये जहांगीर जो था इसने तंबाकू पर क्या किया? प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। ठीक है, तो शुरू किसने किया था? अकबर ने किया था। इसने क्या कर दिया? उसको प्रतिबंधित किया था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, तो साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है भाई? अब्दुल कादिर बदायूनी, WH मोरलैंड, RP त्रिपाठी, RS शर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, WH मोरलैंड हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया, तो भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया किसके द्वारा लाया गया भाई? अंग्रेजों के द्वारा इंग्लैंड से, हुंडों के द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से, या अरबों द्वारा? तो भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया है? ये हो जाएगा, सभी को पता होगा, पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगाल से आया है तंबाकू जो है भारत में, पुर्तगाल से आया। कौन लाया? पुर्तगालियों ने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? तो आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था भाई? 2, 4, 5, 6। कितने भागों में? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए भाई। तो 4 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 भागों में। तो कौन कौन से 4 भाग थे? एक था आपका, याद रखना है इसको, है ना, पोलज। एक पोलज करके है, ठीक है। एक परती हो जाएगा, परती। एक छच्छर करके था, है ना, छच्छर। एक छच्छर और एक हो जाएगा बंजर भूमि। तो ये 4 भाग को आपको याद रखना है, पोलज, परती, छच्छर और बंजर भूमि। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सन 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। तो 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी बढ़ी थी? 6 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 करोड़ आबादी बढ़ी थी 1600 से 1700 के बीच, है ना। 5 करोड़ आबादी बढ़ी थी भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अबुल फजल कृत का वर्णन है आइन ए अकबरी में किसके शासन?
ये थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या हो जाएगा? अबुल फजल कृत, अबुल फजल कृत, ठीक है, थोड़ा सा सुधारना है। अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी में किसके शासन काल, किसके शासन का वर्णन है या किसके शासन काल का वर्णन है? तो किसके शासन का वर्णन है, ये ऐसा है ये प्रश्न, ठीक है। तो अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी में किसके शासन काल का वर्णन है? तो बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी भाई? अमीर खुसरो, अलबुर्नी, इब्न बतूता, अबुल फजल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।